तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम ऑनलाइन क्लासेस पे। तो पिछली क्लास में हमने किसी भी मैटर का रासायनिक वर्गीकरण शुरू कर लिया था और उसकी एक कैटेगरी एलिमेंट है, तत्व है, उसको पढ़ लिया था। आज हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है पहला, वो है यौगिक। देखिएगा क्या होता है यौगिक। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूं। बहुत से यौगिक आप जानते हैं, जिस तरह H2O जिसको जल कहते हैं आप, C6H12O6 जिसको ग्लूकोज कहते हैं आप, जैसे H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, जैसे NH3 जिसको आप अमोनिया कहते हैं। तो ये बहुत सारे यौगिक आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। आप इनमें नज़र डाल रहे हैं, जैसे पानी में नज़र डालेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्वों से मिलकर बना है। ग्लूकोज पर नज़र डालेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीन तत्वों से मिलकर बना है। जबकि सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन तीन तत्वों से मिलकर बना है। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं कि किसी भी यौगिक में पहली बात तो ये नज़र आ रही है कि दो या दो से अधिक तत्व होंगे। मतलब यौगिक क्या कह सकते हैं हम यौगिक के बारे में, कि वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना हो उसको क्या कहते हैं हम, यौगिक कहते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि वो दो या दो से अधिक तत्व आपस में रासायनिक क्रिया करने चाहिए। कैसे? हाइड्रोजन हमारे वातावरण में है, ऑक्सीजन हमारे वातावरण में है, तो क्या ऐसे मुंह खोल के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुंह में ले लो तो क्या पानी चला गया? है ना, आपने मुंह खोल लिया, मुंह खोलते हैं बोलते वक्त हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हैं, तो क्या मुंह में पानी बन जाता है? क्या नहीं बनता। या वातावरण में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, दोनों कभी बाई चांस आपस में मिल गई तो क्या पानी बन जाता है? बिल्कुल नहीं बनता। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होनी चाहिए? रासायनिक क्रिया होनी चाहिए। तब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? जल का निर्माण बनाएंगे। तो परिभाषा अगर हम लिखें तो यौगिक की परिभाषा क्या लिखी जाएगी? वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से बनता है, रासायनिक संयोग से बनता है, क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। उस पदार्थ को क्या कहते हैं हम? यौगिक कहते हैं। फिर एक अगली बात जिस पर हमें गौर फरमाने की आवश्यकता है, वो बात क्या है? जो यौगिक होता है ना, जो यौगिक होता है उनमें जो तत्व संयोग कर रहे हैं उन तत्वों का अनुपात निश्चित होता है। या हम यूं कहें कि रासायनिक संयोग करने वाले तत्वों का निश्चित अनुपात होता है। जो ये तत्व रासायनिक संयोग कर रहे हैं इनका अनुपात क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। तो मैं यहां लिख सकता हूं, रासायनिक संयोग करने वाले जो तत्व हैं, तत्वों का अनुपात एक निश्चित अनुपात होता है। क्या मतलब है जी इस बात का? जैसे मैं H2O पे गौर फरमाऊं, जैसे मैं H2O पे गौर फरमाऊं तो आप देखेंगे हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का क्या है? 1 परमाणु है।
तो इन तत्वों का अनुपात कितना है? 2:1 है। तो आप कहीं भी पानी, कोई सा भी पानी का सैंपल ले लीजिए, चाहे कुएं का, चाहे नदी का, चाहे पहाड़ का, है ना, चाहे कोई नहर का, कोई भी पानी का सैंपल ले लीजिए, अगर वो पानी है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 ही होगा। चाहे आप चंद्रमा पे चले जाइए, चाहे मंगल पे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, अगर आपके सामने पानी है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होगा। अगर ये अनुपात बदला तो वो पानी नहीं है, फिर वो कुछ और चीज है। जैसे आप कह दो कि सर मैं तो हाइड्रोजन और एक ही हाइड्रोजन लूंगा, एक ही ऑक्सीजन लूंगा, मतलब 1:1 लूंगा, या आप कहो सर मैं 2 हाइड्रोजन लूंगा, 2 ही ऑक्सीजन लूंगा, 2:2 लूंगा, तो ये दोनों ही जल नहीं है, ये दोनों ही जल नहीं है, ये कुछ और ही है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो भी यौगिक हैं, तो यौगिकों की अब एक सुनिश्चित परिभाषा कहें तो क्या हो जाएगा? वह पदार्थ जिसमें 2 या 2 से ज्यादा तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करने से जो पदार्थ बनाते हैं, 2 या 2 से ज्यादा तत्व आपस में रासायनिक संयोग कर, या एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग कर जो पदार्थ बनाते हैं, उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। तो यौगिक में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास हो गया यौगिक। तो पहली कैटेगरी मैंने आपको तत्व पढ़ाई थी पिछले वीडियो में, और दूसरी कैटेगरी आज मैंने यौगिक पढ़ा दी है। ये दोनों कैटेगरीज आपने देखा था शुद्ध पदार्थ की कैटेगरीज है। हमने जब क्लासिफिकेशन किया था, वर्गीकरण किया था, तो पदार्थ को 2 भागों में बांटा था, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध को फिर 2 भागों में बांटा था, तत्व और यौगिक। तो तत्व भी पढ़ा चुका हूं, यौगिक भी पढ़ा चुका हूं। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, अशुद्ध जो पदार्थ है या जो मिश्रण है उसकी तरफ चलते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है क्या? मिश्रण। तो मिश्रण क्या होता है? मिश्रण क्या होता है? इसकी क्या, अगर कोई आपसे परिभाषा पूछे मिश्रण क्या है, तो क्या परिभाषा देंगे आप? चलो उदाहरण से समझते हैं। गर्मियों के दिन चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा लोग नींबू पानी पीना पसंद करते हैं। तो नींबू पानी कैसे बनाओगे? आपने 1 गिलास पानी लिया, उसमें 2 चम्मच चीनी डाल ली, उसमें कुछ लेमन जूस डाला, स्वादानुसार नमक डाल लिया, और आपका नींबू पानी है वो क्या हो गया? तैयार हो गया। बढ़िया बनाए घटिया बनाए वो आपकी बनाने की कला पर निर्भर करता है ना। तो नींबू पानी बना है वो एक क्या है? मिश्रण है। नींबू पानी है वो क्या है? एक मिश्रण है। तो अब मिश्रण में देखोगे, मैंने 2 से ज्यादा पदार्थ मिला दिए, 2 से ज्यादा पदार्थ मिला दिए, या आप कह सकते हो 2 से ज्यादा यौगिक मिला दिए। पानी भी यौगिक है, नमक भी यौगिक है, चीनी भी यौगिक है, लेमन जूस भी यौगिक है। तो मैंने 2 या 2 से ज्यादा यौगिक मिला दिए। तो एक बात तो हमारे दिमाग में खटक गई कि 2 या 2 से अधिक यौगिकों को मिलाकर जो पदार्थ तैयार हुआ उसको क्या कहते हैं? हम मिश्रण कहते हैं। क्या आपने कुछ निश्चित मात्रा में पदार्थ यौगिक मिलाए हैं क्या? कि चीनी एक फिक्स कर रखी है कि नींबू पानी बनाना है तो चीनी इतनी डालनी है? आपके स्वाद पर निर्भर करता है कि आपका स्वाद कैसा है। आप ज़्यादा मीठा पीते हो, कम मीठा पीते हो, आप ज़्यादा खट्टा पीते हो, कैसा पीते हो? आप अपने स्वादा अनुसार क्या डालोगे? चीनी, नमक, नींबू पानी। तो जो मिलाए गए यौगिक हैं उनका कोई निश्चित अनुपात नहीं है। बिना किसी निश्चित अनुपात के अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा यौगिकों को आपस में मिला दें तो बना हुआ जो मिश्रण है या जो बना नया पदार्थ है वही क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। तो मिश्रण क्या होता है? 2 या 2 से अधिक
पदार्थ कह दो, यौगिक कह दो, एक ही बात है। दो या दो से अधिक यौगिकों को मिलाने पर बना नया पदार्थ, उसको क्या कहते हैं हम? मिश्रण कहते हैं। लेकिन जो यौगिक मिलाए हैं उनका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, उनका कोई निश्चित अनुपात है वो नहीं है। जो आप यौगिक मिला रहे हो उनका कोई निश्चित अनुपात नहीं है, तो वो जो पदार्थ बनेगा उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे, है ना। जैसे एग्जाम्पल कुछ भी, नींबू पानी ले सकते हो, है ना, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। आपके मन में जो भी दो पदार्थों को, दो यौगिकों को मिलाकर जो भी आ रहा है दिमाग में, वो सब क्या है? मिश्रण है। फिर आप जानते हैं मैंने मिश्रण को दो भागों में बांट दिया था। पहला भाग था समांगी मिश्रण और दूसरा भाग था विषमांगी मिश्रण। समांगी का संधि विच्छेद करते हैं तो स्पष्ट समझ में आ रहा है समअंगी। समअंगी, सम मतलब समान, अंगी मतलब घटक, या इंग्लिश में आप इसको कहें कंपोजिशन। तो और विषमांगी का आप संधि विच्छेद करेंगे तो विषम अंगी, विषम मतलब भिन्न, अंगी मतलब घटक, या आप इंग्लिश में कह सकते हैं कंपोजिशन। चलो मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं क्या है। समांगी का उदाहरण है, आप एक गिलास पानी लीजिए और उसमें 1 चम्मच नमक मिला दीजिए। नमक मिला देंगे आप, मिला लिया, इसको अपने नजरिए में रखिए। विषमांगी में उदाहरण देखना है, आप 1 गिलास पानी लीजिए और उसमें 1 चम्मच मिट्टी मिला दीजिए। दोनों को कुछ टाइम बाद छोड़ दीजिए, कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए, तो आप देखेंगे नमक जिस पानी में मिलाया है वो संपूर्ण तरीके से घुल गया है, और आप ये पहचान भी नहीं पा रहे देख के। किसी अज्ञात व्यक्ति को आप कहेंगे ना कि इसमें क्या है, तो सॉरी, तो वो ये नहीं बता पाएगा इसमें नमक घुला है जब तक वो पानी टेस्ट नहीं कर लेता, क्योंकि नमक बिल्कुल अच्छी तरह से घुल जाएगा। नमक का जो वितरण है वो पूरे गिलास में एक जैसा है, या आप यूं कहें जो पदार्थ आपने मिलाए हैं उन सब का वितरण है वो क्या है? एक जैसा है। या आप कहें जो समांगी मिश्रण है उस मिश्रण में पदार्थों का जो वितरण है ना वो क्या है? एक जैसा है। जबकि विषमांगी पर नजर डालें, आपने मिट्टी मिला दी है तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे मिट्टी नीचे बैठना शुरू हो जाती है और पानी ऊपर तैरने लग जाता है। तो यहाँ पदार्थों का वितरण है, या मिश्रण के जो घटक हैं उनका वितरण एक समान नहीं है। तो मिश्रण के घटकों का वितरण सब जगह एक जैसा हो तो समांगी मिश्रण, और मिश्रण के घटकों का वितरण सब जगह एक जैसा ना हो तो उसको कहेंगे हम विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। तो एक नजरिया और देखते हैं। आप नींबू पानी पियोगे, मान लो इसमें नींबू और मिला लिया, नमक में नींबू और मिला लिया, नींबू पानी बन गया। तो नींबू पानी पियोगे तो आप कहीं से भी सैंपल ले लो, चाहे गिलास के ऊपर से नींबू पानी पी रहे हो या नींबू पानी खत्म होने वाला हो, गिलास के पैंदे से नींबू पानी पी रहे हो, आपको टेस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि जो घटक हैं उनका वितरण सब जगह एक जैसा है। जबकि आप मिट्टी वाले गिलास से सैंपल ले रहे हो तो जब ऊपर से सैंपल लोगे तो पानी ज्यादा होगा, मिट्टी कम होगी। लेकिन नीचे से जब सैंपल लोगे, तली से, गिलास की तली से जब सैंपल लोगे तब उस सैंपल में आपको कीचड़ मिलेगा, क्योंकि पानी थोड़ा कम हो जाएगा, मिट्टी थोड़ी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो वहां ऊपर और नीचे के सैंपल में फर्क है, जबकि यहाँ ऊपर और नीचे के सैंपल में फर्क नहीं है। तो ऐसे
मिश्रणों को हम समांगी और विषमांगी कहते हैं। तो समांगी को आप परिभाषित करना चाहो तो क्या कर सकते हो, ऐसा मिश्रण जिसमें अवयवी घटकों का वितरण एक समान हो, उस मिश्रण को क्या कहते हैं हम, समांगी मिश्रण कहते हैं। जबकि यहां क्या कहोगे, विषमांगी क्या कहोगे, ऐसा मिश्रण जिसमें अवयवी घटकों का वितरण एक समान ना हो, उसको क्या कहते हैं हम, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। उदाहरण देखेंगे आप समांगी मिश्रण का, तो जल और नमक, जल और अल्कोहल, जल और चीनी। आप जब इन दोनों का मिश्रण बनाते हैं, जो भी दो घटक लिखे हैं, तो सबका मिश्रण है वो समांगी मिश्रण है, क्योंकि जल नमक भी पूरी तरह घुल जाते हैं, जल और अल्कोहल भी पूरी तरह घुल जाते हैं, जल और चीनी भी पूरी तरह घुल जाते हैं, और जो पदार्थ का वितरण है वो सब जगह एक जैसा होता है। जबकि आप देखते हैं जल और मिट्टी, जल और कैल्शियम कार्बोनेट, जल और तेल, तो ये जो मिश्रण है, इनका जो मिश्रण है वो विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि ये दोनों घटक आपस में पूर्णतः एक दूसरे में मिल नहीं पाते, और इनमें पदार्थों का जो अवयवी घटक हैं उनका वितरण एक समान नहीं होता। तो ये थे समांगी और विषमांगी मिश्रण। जो समांगी मिश्रण होते हैं उनको हम सामान्य भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं कर सकते, जबकि जो विषमांगी मिश्रण होते हैं उनको हम सामान्य भौतिक विधियों द्वारा पृथक कर सकते हैं। कैसे? आप एक पानी छानने वाली छलनी लीजिए, उसमें से नमक और जल का मिश्रण गुजारिए, तो क्या नमक और जल अलग हो जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं होंगे। तो यहाँ सामान्य भौतिक विधि लगा के हम नमक और जल को पृथक नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ आप चाहे पानी छानने वाली छाननी लीजिए, उसमें से जल और चूने का मिश्रण मिलाइए, तो चूना आप देखोगे छलनी में ही रह जाएगा, जबकि पानी छलनी में से नीचे चला जाएगा। तो विषमांगी जो मिश्रण है उनको सामान्य भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है, जबकि यहाँ समांगी में सामान्य भौतिक विधि लगाकर हम उसको पृथक नहीं कर सकते। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाला काम नहीं है ना। तो ये हमारा लेक्चर खत्म हो गया। द्रव्य का जो रासायनिक आधार पर वर्गीकरण है वो हमने पढ़ लिया है। तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, और मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, इन सब पर हमने बात कर ली है। अगले वीडियो में मिलेंगे नए जोश के साथ। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें।